तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो यहाँ से देखिए ये हो गया आई और हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर क्यू और हमें ई हो गया और देखिए क्यू में होता है आई टी और आई टी में होता है एन आई। तो देखिए आई मतलब कि 3.2 और टी है 1, यहाँ से एन बताना है और इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 × 10⁻19 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 2 × 10⁻19। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूमता है तो लूप में धारा होगी। ऑप्शन ए है 0.96 मिली एम्पियर, 0.96 माइक्रो एम्पियर और 28.8 एम्पियर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताता हूँ। तो ये हो गया एन माने फ्रीक्वेंसी हम कह सकते हैं और फ्रीक्वेंसी मतलब होता है 1/t, मतलब कि इसे 1/t भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लूप में धारा पूछ रहा है। आई मतलब कि क्यू आई टी होता है आई टू टी, तो यहाँ आई बताना है तो ई बाई टी कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ 1/t का मायने ही दे दिया है तो ई मतलब कि 1.6 × 10⁻19 और टी 1/t बताना है तो 1/t मतलब कि 6 × 10⁻, मतलब कि ये केवल 15 होगा, 10⁻15। जब 15 से मतलब 19 से घटेगा तो ये -4 हो जाएगा, 10⁻4 और 16 छक्के 96, 9.6। एक यहाँ पर दशमलव ले रहे हैं, इसको हटा के तो हो जाएगा 10⁻³ और 10⁻³ हो जाएगा मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक तार में धारा आई होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग भी है। यदि उसी धातु की परंतु दोगुनी त्रिज्या के तार में धारा 2I हो तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होगा। तो देखिए आई है तो भी वेग बता रहा है। ठीक है, कह रहा है कि 2I हो रहा है और जो दोगुनी त्रिज्या का हो रहा है तो त्रिज्या अगर दोगुनी कर देंगे हम 2R कर देंगे R डैश का मान, तो यहाँ पर क्षेत्रफल जो A डैश हो जाएगा वो 4A हो जाएगा क्योंकि इसका वर्ग होता है। तो यहाँ से ये V × 4A, यहाँ पर V डैश मान ले रहा है और पहले क्षेत्रफल A हो रहा है तो हम कर रहे हैं भाग, A से A खत्म, I से I खत्म तो 1/2 हो जा रहा है। 1/2 = V बटा में V डैश × 4, ये 2 से 2 कटम, यहाँ से V डैश हो जाएगा, यहाँ से V डैश = V/2। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, L मीटर लंबाई व R मीटर त्रिज्या के तांबे के तार के सिरों के बीच विभवांतर V लगाया जाता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह वेग Vd है। यदि तार का वेग दोगुना कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनों का वेग अनुगमन वेग होगा, तो इसके लिए वही हो जाएगा Vd ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अनुगमन वेग Vd की वैद्युत क्षेत्र E पर निम्नलिखित में कौन सी निर्भरता में ओम का नियम पालन होता है। ऑप्शन पढ़ लें, Vd = E², Vd = E, Vd = 1 e⁻⁴ और Vd = स्थिरांक। तो इसका जो सही जवाब है वो होता है ए, Vd = e⁻²। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग Vd में संबंध है। तो देखिए आई में होता है NEAVD, चूँकि आई J में होता है I/A। तो देखिए आई मतलब कि ये पूरा लिख दे रहे हैं और उसमें A से भाग कर देंगे, मतलब A हटा देंगे, जो भी हो NIVD देखिए हम कहाँ हैं, खोज लें, NIVD है पहला ऑप्शन, इसलिए A सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता होगी। देखिए ये हो गया R, तो वैद्युत चालकता मतलब कि होता है वैद्युत चालकता बम में 1/R, मतलब 1/500 कर देंगे तो ये 0.02 ओम इनवर्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा तत्व का, ऑप्शन नंबर बी सही है। और अगला क्वेश्चन है, एक तांबे के तार को खींचकर 1% की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है वो A × L होता है, क्षेत्रफल × लंबाई। तो देखिए जब वॉल्यूम नियत होता है
तो हम पढ़े हैं कि जो A1 L1 बा में A2 L2 हम कह सकते हैं। 1 थी A2 था तो L1 हो गई, तो यहाँ से L1 बाई L2 बा में A2 बाई A1 कह सकते हैं हम। ठीक है, मतलब L1 बाई L2 इजकल टू A2 बाई A1। ठीक है, मतलब कि लंबाई बढ़ेगी तो इसका क्षेत्रफल घटेगा, और लंबाई अगर घटेगी तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, इस तरह कर सकते हैं। तो कह रहा है कि लंबाई में 1% की वृद्धि कर दी जा रही है। तो देखिए, जब हम डेल्टा एल बाई एल करेंगे, डेल्टा एल बाई एल गुणे 100 का मान दे दिया है 1%। तो देखिए 1% हो जा रहा है, तो मतलब कि इसके क्षेत्रफल में कितनी परसेंट की कमी होगी, डेल्टा ए बाई ए गुणे 100, उसमें भी 1% की कमी होगी, क्योंकि वो 1% की कमी होगी। और आर में होता है आर प्रोपोर्शनल टू एल और आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो अगर ए में अगर कमी हो रही है, मतलब कि क्षेत्रफल में कमी हो रही है, तो मतलब उसके मतलब कि जो ये आर है मतलब प्रतिरोध है, अगर मतलब कि क्षेत्रफल कम हो रहा है तो प्रतिरोध उसका बढ़ेगा। मतलब 1% की अगर कमी हो रही है तो इसमें 1% बढ़ेगा, और चूंकि 1% लंबाई में भी बढ़ रहा है और 1% इसमें कमी हो रही है, तो एल 1/1 हो जाएगा 2%। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। याद रखिएगा कि मतलब कि कभी भी अगर लंबाई में 1% की मतलब कि वृद्धि कर रहा है, तो हम अपने मन से मान लेंगे कि उसके मतलब कि क्षेत्रफल में 1% की कमी हो रही है, और दोनों को जोड़ देंगे तो वही हमारा प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। अगला क्वेश्चन है, उसी तरह एक धातु के तार को खींचकर उसकी त्रिज्या में 1% की कमी की जा रही है। त्रिज्या डेल्टा आर बाई आर गुणे 100, मतलब कि 1%। हम पढ़े हैं प्रतिशत त्रुटि में डेल्टा आर बाई आर गुणे 100 बम 1% दिया है, तो हम डेल्टा ए बाई ए गुणे 100 निकालेंगे, उसमें 2% की त्रुटि होती है। 2 गुणे डेल्टा आर बाई आर मतलब कि 2% की त्रुटि, मतलब डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 में 2% की कमी हो रही है, तो लंबाई में मतलब कि डेल्टा एल बाई एल गुणे 100 में 2% की वृद्धि होगी, और जो इसमें 2% वृद्धि हो रही है और क्षेत्रफल में 2% की कमी, तो 2% हो जाएगा 4% की अधिकता। ऑप्शन नंबर ए सही है, 4% की अधिकता। अगला क्वेश्चन है, एक चालक की वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है जो y अक्ष जो कि I को प्रदर्शित करता है से थीटा कोण बनाती है, चालक का प्रतिरोध होगा। तो देखिए यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा हूँ, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। कह रहा है कि एक चालक की वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा बना दिया हूँ जो कि y एक्सिस, जो ये y एक्सिस है वो I को, और ये x एक्सिस है ये B को प्रदर्शित कर रहा है। तो यही थीटा कोण बनता है। मतलब तो यहाँ कह रहा है कि चालक का प्रतिरोध क्या होता है, V बाई आई। तो V बाई आई ये हो जाएगा इसके लिए लंब, मतलब ये थीटा कोण बना रहा है तो ये इसके लिए ये लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, मतलब V बाई आई। तो लंब बटा आधार किसके लिए होता है, tan थीटा के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, 40 ओम प्रतिरोध वाले धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं तो इसका नया प्रतिरोध होगा। तो देखिए कह रहे हैं कि लंबाई खींचकर 2% की वृद्धि कर दी जाती है। लंबाई में मतलब कि लंबाई में 2% की मतलब कि दोगुना कर दिया जा रहा है, मतलब दोगुना हो गया तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। देखिए यहाँ से निकालिए, R प्रोपोर्शनल टू एल और R प्रोपोर्शनल टू 1/a। यहाँ से निकालेंगे R इक्वल टू एल बाई ए, ये पहला हो गया R2 बाई L2 बाई A2। L2 मतलब कि हो जाएगा मतलब कि 2L हो जाएगा, और क्षेत्रफल में आधा हो जाएगी A/2, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा R1 बाई R2 इक्वल टू, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4। देखिए एल से एल ये खत्म, ये खत्म, तो ये 4, 1/4 तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4, मतलब कि जो R2 हो जाएगा 4 इंटू R1, 4 इंटू R1 हो जाएगा, और 4 इंटू R1 का मान हो गया 40, इसमें 40 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 160 ओम। ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से सी सही है, 160 ओम। अगला क्वेश्चन है,
50 ओम प्रतिरोध के एक समान तार को 5 बराबर भागों में काटा गया। इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है। चूँकि R जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू L होता है, तो मतलब कि R अगर 50 ओम है तो अगर इसे 5 बराबर भागों में बांटेंगे तो प्रतिरोध भी उसका 5 भागों में बटेगा, मतलब कि 10 10 10 करके मतलब कि 5 भागों में वो बट जाएगा। तो कह रहा है कि पाँचों भागों में काटा गया, इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। 1/10 यानी 1/10 इस तरह से 5 बार किया गया, तो मतलब 5/10 किया जा सकता है। और 5/10 मतलब कि 1/2 हो जाएगा, 1/2 होगा तो ये होता है 1/R। तो यहाँ से R = 2 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 ओम। अगला क्वेश्चन है, निश्चित द्रव्यमान के चांदी के एक टुकड़े का तार बनाना है। लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के निम्न संयोजन में से किसका प्रतिरोध सबसे कम होगा? L और A का, 2L और A/2 का, और L/2 तथा 2A का, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए R जो प्रोपोर्शनल होता है L के और R प्रोपोर्शनल 1/A के। तो देखिए सबसे कम के लिए L का मान कम से कम होना चाहिए, ठीक है, और मतलब कि क्षेत्रफल अधिक से अधिक होना चाहिए। तो इसके लिए L/2 मतलब कि यही अधिक है, क्योंकि 2L लंबाई ज़्यादा हो जा रही है और क्षेत्रफल कम हो रहा है। और मैंने कहा था कि लंबाई कम से कम और क्षेत्रफल ज़्यादा से ज़्यादा। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, ऑप्शन ए है ओम मीटर, उसके बाद है बी ओम मीटर का इनवर्स, उसके बाद ओम प्रति मीटर, उसके बाद ओम इनवर्स मीटर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर। ओम मीटर कैसे होगा देख लीजिए। रो में होता है R/A/L। R का मतलब ओम लिख दे रहा हूँ, A मतलब कि मीटर इसका, L का मतलब कि मीटर। यहाँ से मीटर से 1 घात मतलब कि ओम इंटू मीटर हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध 50 × 10⁻³ ओम मीटर 50 सेंटीमीटर लंबाई के मैग्नीन के एक घन का प्रतिरोध होगा। देखिए ये हो गया रो, ये हो गया L। तो देखिए अगर मतलब कि अगर जल्दी से जल्दी करना है तो इस 50 से इसमें भाग कर देंगे तो जो आएगा वही हो जाएगा। तो 50 से भाग करेंगे, 50 गुणे सेंटीमीटर में है तो 10⁻² कर देंगे तो ये कट जाएगा, हो जाएगा 10⁻6 ओम। लेकिन अगर नियम से करेंगे तो देखिए नियम से कैसे करेंगे। ये हो गया रो, तो यहाँ से रो में R में निकाल दे रहे हैं। R में हो जाएगा रो इंटू L/A हो जाएगा। तो चूँकि रो मतलब कि ये 50 × 10⁻⁸ इंटू L मतलब कि 50 सेंटीमीटर है, 50 × 10⁻² कर दे रहा हूँ। उसके बाद है चूँकि घन है तो घन का क्षेत्रफल होता है A³ मतलब कि भुजा का स्क्वायर। तो मतलब 50 × 50 × 10⁻² × 10⁻², यहाँ से 10⁻² से 10⁻² खत्म। ये 50 से 50 एक खत्म, एक 50 से ये 50 खत्म, बच गया 10⁻², ये ऊपर जाएगा तो 10⁻60 में से 10⁻²। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता का मात्रक है। विशिष्ट चालकता का मात्रक ऑप्शन नंबर पढ़ ले रहा हूँ, ओम मीटर, उसके बाद ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, उसके बाद ओम इनवर्स मीटर। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा सी। विशिष्ट चालकता मतलब कि विशिष्ट चालकता 1/ρ, वही 1/ρ मैंने पिछले क्वेश्चन मतलब कि विशिष्ट चालकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो प्रतिरोध R तथा 2R एक वैद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हैं। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगा। तो देखिए कैसे होगा, चूँकि H क्या होता है, H = V²/4.2 × R ऊपर होता है T। देखिए यहाँ पर क्या है, V² समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो V² दोनों मतलब कि V वोल्टेज समांतर क्रम में मतलब कि नियत होता है। 4.2 इसका कोई मतलब कि इसमें यूज नहीं है और T दिया नहीं है, तो H प्रोपोर्शनल टू 1/R कह सकते हैं।
तो यहाँ पर उसमें ऊर्जा का अनुपात पूछ रहा है, तो H1/H2 करेंगे तो यहाँ से R2 और बाई R1 हो जाएगा। R2 का मान है 2R और बाई R वाला है R, R से R खत्म मतलब कि 2:1। ऑप्शन नंबर बी सही है मेरे ख्याल से। अगला क्वेश्चन है 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट की समांतर की लाइन से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोधों में अनुपात होगा। तो देखिए चूँकि ये दोनों में नियत है, होता क्या है P इजकल टू V²/R। क्योंकि ये दोनों में नियत है तो ये भी हटा देंगे, तो ये जगह P प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो यहाँ से P1 चूँकि P1/P2 इजकल टू R2/R1, तो P1 का मान हो गया 40 बाई R2 का मान हो गया 60, तो ये हो जाएगा 2/3। ये चूँकि R2/R1 है तो R1/R2 कर देंगे यहाँ से, तो हो जाएगा 3/2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 वाट व 40 वाट के वाले बल्ब के तंतु एक ही लंबाई के हैं, तब देखिए 60 वाट व 100 वाट वाले बल्बों के तंतु एक ही लंबाई के हैं, तब 60 वाट वाला तंतु मोटा होगा, 60 वाट वाला तंतु मोटा होगा। दोनों समान मोटाई के होंगे, दोनों की लंबाई बराबर नहीं हो सकती। तो देखिए कैसे होगा। P मैंने प्रूव किया था P प्रोपोर्शनल टू 1/R, और मैंने पहले बताया था कि R प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो यहाँ से अगर इसको यहाँ पर लाएं, इसको यहाँ पर लाएं और इसको यहाँ पर ले जाएं, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा A प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो यहाँ से 1/R है, तो यहाँ से प्रोपोर्शनल टू A कह सकते हैं कि जिसकी वाटेज कि जिसकी शक्ति अधिक होगी उसका क्षेत्रफल कि एरिया ज़्यादा होगा, कि वो ज़्यादा मोटा का होगा, और उसकी कि जो R होगी रेसिस्टेंट होगी वो कम होगी। तो इस तरह से देखिए जिसका वाटेज अधिक होगा वो ज़्यादा मोटा होगा, कि 100 वाट वाला तंतु मोटा होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरह से मेरा वीडियो ये भी समाप्त हुआ। मुझे होप है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। मैं मिलूँगा आप लोगों के साथ अगले वीडियो में।